नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में आज शुरुआत में एक गिरावट देखने को मिली, लेकिन अभी वापस से रिकवर होता हुआ दिख रहा है बाजार और डेज हाई की तरफ बहुत ही प्यारा सेशन दिख रहा है। लगभग 1 घंटा हो गया है बाजार खुले हुए और मार्केट एट डे हाई है 25,970। थोड़ा सा मैं अपनी बात को रिपीट करना चाहूंगा। वीकेंड के दौरान मैंने आप सभी से कहा था कि अगले 3 ट्रेडिंग सेशन बाजार के बिल्कुल सुस्त, बिल्कुल डल रहेंगे। एक छोटा सा दायरा भी शेयर किया था 200 पॉइंट का, 26,000 से 26,200, और एक थोड़ा बड़ा दायरा शेयर किया था 25,950 से 26,250, 300 पॉइंट का। कल जब बाजार डे लो की तरफ 25,950 के करीब आया तो लोगों ने मेरे को कमेंट किया कि भाई क्या हुआ, आप तो कह रहे थे 3 सेशंस उसी रेंज में रहेगा बाजार, यहां तो पहले ही दिन बाजार ने तोड़ दिया आपका लेवल। तब मैंने वीडियो भी बनाई थी कि 20 पॉइंट का कहीं ना कहीं आप किसी को थोड़ा बहुत रियायत भी दे दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आपके लिए बाजार वापस से वहीं आ गया है। इनफैक्ट कल भी मैंने आपसे कहा था कि ये जो आज हुआ है ये हो गया एक्सपायरी के चलते, मुझे लग रहा है, लेकिन बाजार आपके लिए वापस कल वहीं चला जाएगा उसी रेंज में जिस रेंज में मैंने आपसे कहा है। आपके लिए बाजार वापस से 25,965 हो चुका है, लेकिन रेंज ब्रेक हुई है नीचे में, नो डाउट हुई है, बट मोटा मोटी 3 सेशंस आपके साथ कही थे और तीनों सेशन में बता रहा हूं यही रेंज में गुजरेगा आपका बाजार। कल थोड़ा सा नीचे, आज सुबह सुबह नीचे चला गया, वो एक अलग केस है। करंट सिचुएशन ये है कि निफ्टी हरे निशान में है, सेंसेक्स हरे निशान में है और बैंक निफ्टी हरे निशान में है। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप आपके लिए हल्का हल्का लाल निशान में है। मिड कैप तो बिल्कुल फ्लैट है, स्मॉल कैप में 0.15% की गिरावट मैं कहूंगा, या फ्लैटिस टाइप नेगेटिव, फ्लैट टू नेगेटिव कहूंगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो कहने वाली बात यह है कि निफ्टी पे आप कोई कॉल नहीं ले पाओगे। क्यों? छोटा सा दायरा है, उसके ऊपर और नीचे घूमता रहेगा। अभी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फ्लैटिश टाइप है, कुछ नहीं है। 26,000 पार करना इतना इजी नहीं होगा, लेकिन एक्सपायरी हो सकता है, हो भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं दोस्तों आप सभी के साथ स्टॉक्स पे। 1275 शेयर हरे निशान में, 1365 है लाल निशान में, यानी कि गिरने वाले शेयर्स की संख्या अभी ज्यादा है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हो, तो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ही सिचुएशन बनी हुई है। आज आपके लिए लिस्टिंग भी होते हुए दिखी है 2, वो लिस्टिंग भी आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों आज की। गुजरात किडनी करके एक स्टॉक है जो आज लिस्ट होता हुआ दिखा है, लगभग 1.5% ऊपर लिस्ट होता हुआ दिख रहा है अपने आईपीओ प्राइस के सामने। कुछ खास इसने रिस्पॉन्स दिया नहीं अपने इन्वेस्टर्स को पॉजिटिव साइड पे। ऊपर में 123 का अलग ही इसने हाई लगाया है, अभी 116 पे ट्रेड कर रहा है, तो फ्लैटिश टाइप है। इसके बारे में आपके साथ डिस्कस भी नहीं कर पाया, ना ही अभी करूंगा क्योंकि मैंने इसको देखा ही नहीं। बढ़ते हैं आगे सेक्टर स्पेसिफिक। तो ऑटो क्षेत्र में हरियाली दिख रही है, तेजी दिख रही है। मेटल क्षेत्र एक बार फिर हरियाली में, जिसमें बेस मेटल के प्राइसेस गिरे हैं, चाहे आप प्रीशियस मेटल्स की बात कर लो या नॉन फेरस की। बट अभी क्या है, मॉर्निंग में आज वापस से गैप अप आया है। फॉर एग्जांपल कल चांदी आपके लिए 2,23,000 तक, 2,22,000 तक गिरा था, लेकिन अभी वापस से आप देखोगे तो 8-9 हज़ार रुपये चांदी में तेजी देखने को मिली थी। मैंने सुबह जब चेक करा था, अभी तो 10,000 की तेजी हो गई है, करीब 2,33,000 पार निकल गया है वापस से, 2,33,700 हो गया है इनफैक्ट। और वहीं गोल्ड की बात करें तो 1,35,800 ट्रेड कर रहा है। कॉपर में भी आपके लिए वापस से 3% के गेन्स हैं और निकल 8% भाग गया एक बार फिर। तो ये आपके लिए वापस से बेस मेटल में तेजी आते हुए दिख रही है, जिसके चलते मेटल इंडेक्स भी हरियाली में है। निफ्टी बैंक एनर्जी भी हरे निशान में। गिरावट हो रही है रियल एस्टेट में मामूली सी 0.44% की, फार्मा 0.2% डाउन है, आईटी फ्लैट टू नेगेटिव है, बाकी सब फ्लैटिश टाइप कामकाज हो रहा है। आज के टॉप गेनर की लिस्ट को एक बार फिर हिंद कॉपर लीड करता हुआ दिख रहा है। हालांकि कॉपर के प्राइसेस में इतनी तेजी नहीं है जितना हिंद कॉपर ऊपर है, बट ठीक है तो है। जेबीएम ऑटो में भी 4.5% की तेजी है। होनासा कंज्यूमर, एथर एनर्जीज, अजंता फार्मा में तेजी देखने को मिल रही है। गिरावट हो रही है एमएमटीसी में, कैप्लिन पॉइंट में, एंजल वन में, वेल्सपन में, इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना में। आज भी टॉप टर्नओवर की लिस्ट को अभी तक हिंदुस्तान कॉपर ही लीड कर रहा है, करीब 3300 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर हो चुका है। डिक्सन टेक लगभग 500 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है। आरवीएनएल करीब 425 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है। आगे बात करें दोस्तों निफ्टी की, तो निफ्टी में 25 स्टॉक्स पॉजिटिव है। टॉप गेनर बना हुआ है आज महिंद्रा एंड महिंद्रा, सेकंड टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स, देन हिंडाल्को, देन श्रीराम फाइनेंस। 25 जो नेगेटिव उसमें टॉप लूजर आज इटर्नल है, देन टाटा कंज्यूमर, इंडिगो, बजाज फिंसर्व, मैक्स हेल्थ केयर का शेयर आपको देखने को मिल रहा है। अब यहां से आगे को लेकर जैसा कि मैंने कहा कोई व्यू नहीं बन रहा है, क्योंकि निफ्टी रेंज बाउंड रहेगा, ज्यादा कुछ खास नहीं करेगा। 26,000 मुझे लगता है कि इनिशियल लेवल पे हर्डल आएगा, अगर वो पार हो गया तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। आगे बात करते हैं दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले जय श्री राम। सबसे पहले बात करना चाहूंगा कुछ न्यूज बेस्ड स्टॉक्स के बारे में जो आपके लिए इस समय आते हुए दिख रही है। एक्चुअली में बड़ी खबरें वगैरह किसी के लिए आ नहीं रही हैं, ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट जरूर है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा।
सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों अजंता फार्मा। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से बाय की रेटिंग को बरकरार रखा गया है 3145 के टारगेट्स के लिए। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट पे मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग दे रहे हैं और टारगेट प्राइस 1640 का किया है, पहले 1540 का था तो बढ़ा दिया है। मुथूट फाइनेंस पे बाय की रेटिंग दे रहे हैं मॉर्गन स्टैनली 4385 के लक्ष्य के लिए। इंडिगो पेंट्स पे मोतीलाल ओसवाल की तरफ से बाय की कॉल है 1450 के टारगेट्स के लिए। डिक्सन टेक पे सीएलएसए की तरफ से टारगेट कट किया गया है, आउट परफॉर्म की रेटिंग है लेकिन टारगेट काफी बड़ा कट करा है, 18800 से घटाकर सीधे 15800 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने श्रीराम फाइनेंस पे ओवरवेट की रेटिंग दी है, टारगेट दिया है 925 रुपए का, तो टारगेट तो इनका छोटा लग रहा है मुझे। पेट्रोनेट एलएनजी की तरफ से पेट्रोनेट एलएनजी पे इन्वेस्टेक की तरफ से बाय की कॉल है, 400 रुपए का लक्ष्य दिया है। टाइटन पे नोवामा की तरफ से बाय की कॉल है 4672 के लक्ष्य के लिए। मॉर्गन स्टैनली की ओवरवेट की रेटिंग है टाइटन पे, टारगेट दिया है 4062 का। वेल्सपन लिविंग पे एवेंडस की तरफ से इनिशिएट करी गई है रिड्यूस की रेटिंग 135 का लक्ष्य दिया है। इंडो काउंट पे एवेंडस ने इनिशिएट करी है बाय की रेटिंग, टारगेट दिया है 348 का। लेंस कार्ड पे एमके ग्लोबल ने इनिशिएट करी है बाय की कॉल और 525 रुपए का लक्ष्य दिया है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपके लिए खबरों में है। ओला इलेक्ट्रिक के लिए खबर है गवर्नमेंट ग्रांट्स सर्टिफिकेशन फॉर 4680 भारत सेल पावर्ड रोडस्टर एक्स प्लस मोटरसाइकिल। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही हैं। यही समाप्त करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। बाजार में भी पॉजिटिविटी है, फ्लैट टू पॉजिटिविटी है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।